एवरीवन वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोपहर के 3 बज रहे हैं और बिहार शिक्षक भर्ती का जो है इंतज़ार काफ़ी लोग कर रहे हैं और कल से जो है इंतज़ार कर रहे हैं। कल 2 नवंबर था और 2 नवंबर को जितने भी बच्चे पिछली बार जो सेलेक्ट हुए थे उनका नियुक्ति पत्र वितरण था और कल के ही दिन एक नई शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होना था। लेकिन कुछ कारण रहे जिस वजह से नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया है। तो कारण क्या रहे थे उसके बारे में समझेंगे। देखिए कल ही जो है पता चल गया था कि दूसरे चरण का जो आवेदन है वो आज से आवेदन नहीं होगा। मतलब आज कल आवेदन जारी नहीं हुआ था और आज से आवेदन होना था। मतलब ये था कि 2 नवंबर को आवेदन जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा और 3 नवंबर से जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पटना से एक न्यूज़ आ रही है कि जो शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुक्रवार से शुरू नहीं होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि सरकार से कुछ नया प्रस्ताव आने की उम्मीद है। और नए प्रस्ताव वो क्या है मैं आपको बता दूं। नया प्रस्ताव वो है कि जो भी अभी कुछ पद जो हैं वो उसमें बचे हुए हैं, जो पिछली भर्तियां थी उन पदों का जो है इसमें मर्ज किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग और भी जो जैसे कि जो बच्चे बीएड से किए हुए हैं, जैसे कि बहुत सी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नियुक्तियाँ होंगी ना तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं अमान्य जो अयोग्य घोषित किए जाएंगे। तो जो बच्चे अयोग्य घोषित किए जाएंगे उसकी जो लिस्ट है वो सरकार जो है बीपीएससी को देगी और बीपीएससी उसी के आधार पर जो है वैकेंसियाँ निकालेगा। तो ये मान के चलिए कि हमको लग रहा है कि 2 से 3 दिन जो है, मतलब 3 से 4 दिन आप मान के चलिए, लगभग 5 दिन मान के चलिए कि इससे पहले जो है नोटिफिकेशन आ सकता है। 5 दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और हो सकता है उसे देर भी लगे, क्योंकि देखिए सरकार का काम है। इसमें जैसे कि कहना आसान होता है लेकिन अगर सही तरीके से काम करना है, सरकार भी जानती है कि कोई कमी नहीं रखनी है, इसीलिए सही तरीके से वो काम करना चाहती है। तो हो सकता है 5 दिन से ज़्यादा का भी समय लग जाए और जो इसकी अंतिम तिथि है वो उनमें परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे 14 नवंबर जो था वो इसकी डेट थी, ये हो सकता है 25 नवंबर हो जाए और जो एग्ज़ाम डेट है वो 17 दिसंबर या 20 दिसंबर हो जाए। ठीक है, तो 10 से 5 दिन का जो है समय आगे पीछे हो सकता है। और बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर सिलेबस बता दीजिए। देखिए सिलेबस मैं आपको क्या बताऊँ, बस इतना ही कहूँगा, जो आपका सब्जेक्ट है उतने सब्जेक्ट की पढ़ाई करिए। अभी सिलेबस नहीं आया है तो ये मानकर चलिए कि सिलेबस में बदलाव भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही टाइम के बाद में वैकेंसीज़ आने वाली हैं। इसीलिए सिलेबस को लेकर के परेशान मत होइए, अपने सब्जेक्ट पर अपनी कमांड रखना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्या पढ़ना है, कोई बहुत अलग पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, आपके सब्जेक्ट का ही आएगा। अगर आप मैथ से हैं तो मैथ की तैयारी कीजिए, साइंस के हैं तो आप अपनी साइंस को अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, और उसके बाद में जो वैकेंसीज़ हैं वो भी बढ़ सकती हैं। अभी जूनियर की जो वैकेंसी हैं वो 31,000 समथिंग वैकेंसी हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसका जो नंबर है वो भी फिल जो है मतलब इंक्रीज हो सकता है, इसीलिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।